जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। जी हाँ, इसलिए जन्माष्टमी का त्यौहार हम मनाते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार हम भगवान श्री कृष्ण के हैप्पी बर्थडे मतलब जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का एक राज्य है, आगरा संभाग में एक मथुरा ज़िला है, उस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। बहुत ही विकट परिस्थितियों में भगवान ने मतलब जब बहुत ही दुख की स्थिति थी, जब भगवान ने इस धरती पे यहाँ पे जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। जी हाँ, क्योंकि कारावास में कैसे हुआ था? कारावास में इसलिए हुआ था कि जब देवकी और भगवान वसुदेव का दोनों का विवाह हुआ था, उसके बाद जब कंस अपनी बहन को मतलब छोड़ने जा रहा था, तो उस समय आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। तो उससे कंस ने डरकर वसुदेव और देवकी माता दोनों को कारावास में डाल दिया था मथुरा के। उस कंडीशन में भगवान श्री कृष्ण को कारावास में जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जन्म पूरा बिजी शेड्यूल में गया है और बहुत ही व्यस्तता में गया है पूरा, मतलब उनका जितना भी आपका जीवन चरित्र आप देखेंगे तो 2 कारणों से भगवान ने जन्म लिया था। एक तो भक्तों को उनकी भक्ति प्रदान करना और दूसरा धर्म की स्थापना करना। 2 चीज़ों के लिए भगवान ने जन्म लिया। कृष्ण एक नाम है जो एक आकर्षण है, जिसमें आप देखेंगे तो कृष्ण जो आगे के 2 शब्द हैं, ये जो आगे के 2 शब्द हैं ये आकर्षित करना, इसका मतलब आकर्षित। और जो पीछे का एक शब्द है न, ये न शब्द का अर्थ है कि एक परम आनंद, एक मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए न। तो इन अगर कृष्ण को पूरा देखे जाए तो एक तरह से एक परम आनंद का अनुभव, एक मोक्ष की प्राप्ति, एक आकर्षण की ओर जाना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का लोग नाम जपते हैं। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में और मथुरा में खासकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है दोस्तों। हर साल हम देखते हैं और इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं लोग। जन्माष्टमी के दिन बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को राखी भी बांधती है, क्योंकि रक्षाबंधन के जस्ट 8 दिन बाद ही जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने में हुआ और भादो महीना भक्तों के लिए एक बहुत ही सुकून वाला महीना होता है। आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया कारावास में, मथुरा में, और मथुरा से उनका बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ नहीं होता। पहला बर्थडे सेलिब्रेशन उनका गोकुल में होता है, जो कि माता यशोदा और नंद बाबा दोनों उनका बर्थडे मनाते हैं। क्योंकि जो जन्म देने वाली माँ थी वो देवकी माता थी, और जो पालने वाली माँ है वो यशोदा मैया थी। अब वहाँ उनका बाल्य चरित्र आप देखते हैं, 8 से 10 साल जो भगवान गोकुल में रहे, वो गोकुल में वहाँ पे बहुत सारे गोपाल उनको मिले, और बहुत सारी गोपियाँ जिन्होंने उनको मतलब भगवान ने उनको उनकी अपनी भक्ति प्रदान की। और वहाँ पे एक बहुत ही आकर्षण, जिनसे भी मिले उनसे एक आकर्षण बनाया भगवान ने। और जब गोकुल को भगवान ने छोड़ा तो गोकुल में मतलब आंसुओं की नदियाँ बह गई थी, ऐसा कहते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है कि वहाँ पे इतने मतलब भक्ति से सराबोर लोग हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण को इतना चाहने लगे थे, इतना लोग उन्होंने लोगों के लिए किया था कि लोग उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। अब वहाँ से आप चलो तो गोकुल से फिर भगवान मथुरा आए। मथुरा आकर कंस का वध किया। कंस वध के बाद वहाँ पे पूरा सेटअप अच्छे से जमाया, और फिर वहाँ पे कंस वध होने के बाद में भगवान शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन गए। जी हाँ, उज्जैन सांदीपनि आश्रम में भगवान गए। वहाँ उनको बहुत अच्छे 2 मित्र मिले, उद्धव जी महाराज, दूसरे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल तो पूरी दुनिया आज भी दे रही है, और इतना बहुत ही अच्छा मित्रता अगर हो तो इन दोनों जैसी हो, मतलब इस तरह से लोग कहते हैं, एक मिसाल देते हैं इनकी। और उद्धव जी महाराज तो मतलब बहुत ही ज्ञानी थे। तो यहाँ पे भगवान ने इन दोनों को अपना भक्त बनाया, इनसे मतलब अच्छे से मतलब इनसे व्यवहार बनाए। फिर भगवान उज्जैन से वापस मथुरा आए, लेकिन मथुरा आने के बाद जरासंध ने इनको परेशान कर दिया। जरासंध जो कि कंस का ससुर था, ये कंस को
मतलब भगवान ने मार दिया था, उस कंडीशन में जरासंध एक तरह से उनसे दुश्मनी निकालना चाहता था और बार बार उसमें मतलब मथुरा पे आक्रमण कर रहा था। एक बार की घटना है जब कालियावन के साथ, जो उसका मित्र था मतलब जरासंध का, उस कालियावन के साथ भगवान को मारने की मतलब एक साजिश उन्होंने रची। और जब कालियावन मथुरा पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम दोनों ही लड़ेंगे, सेनाएं बीच में नहीं आएगी। तो कालियावन ने कहा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मतलब वो कालियावन ने भगवान श्री कृष्ण पे आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण भागने लगे। अब भागते भागते वो एक गुफा में छुप गए। गुफा में छुपने के बाद कालियावन भी उसके उनके पीछे पीछे वहाँ गया और देखा कि एक आदमी सो रहा था। वो आदमी मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, वो कोई और था। ये मतलब कुचुकुंद नाम का एक इंसान था, जो कि उसको एक वरदान मिला था कि जो भी उसको उठाएगा वो उसकी क्रोध की अग्नि से जो भी जिसको भी वो देखेगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसको वरदान था। उस समय द्वापर युग चल रहा था और द्वापर के बाद कलयुग तक सोने का उसको वरदान था। तो जब भी जो भी उसको देखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस कंडीशन में जब कालियावन ने उसको लात मारी जोर से, और लात मारने के बाद उसने उसको देखा, उस कंडीशन में वो कालियावन का मतलब विनाश हो गया। और भगवान को यहाँ से एक नाम मिला कि रणछोड़ यहीं से भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और यहाँ से छोड़ने के बाद में उन्होंने द्वारिकापुरी बसाई, द्वारिका का निर्माण किया समुद्र के बीचों बीच। मतलब रातों रात भगवान वहाँ से योग माया से मतलब आज्ञा देके पूरी की पूरी सेना, पूरे के पूरे अपने मतलब पूरा राज्य को द्वारिका में स्थापित कर दिया मथुरा से। यहाँ पे जब द्वारिका हुई तो द्वारिका में आपको पता ही है कि भगवान सुदामा जी आए थे, और सुदामा को भी भगवान ने बहुत ही अच्छे से मित्रता निभाकर उनको मतलब एक तरह से अमीर बना दिया था, क्योंकि वो बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। यहाँ से अगर आप चले भगवान श्री कृष्ण के विवाहों पर अगर हम चर्चा करें तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे, जिसमें उनकी 8 पटरानियाँ थी। वो 8 पटरानियों के नाम जैसे कि आपके रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवंदा और सत्या, रोहिणी और लक्ष्मणा, ये 8 जो पटरानियाँ थी। उसके अलावा भगवान ने 16,100 विवाह किए थे, आपको पता होगा। आप पुराणों में देखेंगे, भागवत कथा में सुनेंगे तो 16,100 विवाह और भगवान ने किए थे। लेकिन वो किस कंडीशन में हुए थे? उसकी कंडीशन ये थी दोस्तों कि जब एक मतलब नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उस नरकासुर नाम के राक्षस ने मतलब पृथ्वी पे बहुत ही मतलब उथल पुथल मचाई हुई थी उस समय में, और बहुत सारे ऋषि मुनियों का अपहरण कर लिया था, मार डाला था, और कन्याओं का उन्होंने अपहरण कर लिया था और बहुत अत्याचार उस समय किया था। तो 16,100 कन्याओं का उन्होंने एक तरह से अपहरण कर लिया था, उनके माँ बाप को मार दिया था, और कुछ लोगों को मतलब अपाहिज करके छोड़ दिया था, और इस तरह से उनको बंदी गृह में डाल दिया था। तो उस कंडीशन में भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जो उनके पटरानी थे उनके साथ गए और उस नरकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। और वध करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है अब आप जाओ, आप लोग सब मतलब फ्री हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, राक्षस को मैंने मार दिया। लेकिन उन कन्याओं ने कहा कि भगवान अब हम जाए कहाँ, क्योंकि इस दुनिया में अब हम जाएंगे कहाँ? माता पिता को तो उस राक्षस ने मार दिया, और जिनके माता पिता जिंदा थे उन्होंने उनको बोला था कि मतलब एक चरित्रहीन का एक मतलब एक बता दिया था कि यार मतलब इतने दिन राक्षस की हम वहाँ रही, तो अब किस तरह से हम आपको समाज मिले। इस तरह से ये घटनाएं चली। तो इस घटनाक्रम को भगवान ने देखते हुए धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने 16,100 विवाह किए, क्योंकि ये विवाह जरूरी थे। भगवान ने एक साथ 16,100 विवाह एक ही मंडप में 16,100 रूप धारण किए और सबसे विवाह वहीं पे किया। वहीं से धर्म की स्थापना हुई, नहीं तो अधर्म और फैल जाता। इसलिए भगवान ने इस तरह से विवाह किया। अब द्वारिका में इस तरह से घटनाएं पूरी होने के बाद में उनको धीरे से खबर आती है कि हस्तिनापुर में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। वहाँ पे कौरवों और पांडवों का बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उस कंडीशन में भगवान ने वहाँ गए और वहाँ पर भी एक तरह से भक्तों को अपने साथ लिया जितने भी थे, और अपने प्रेम को एक तरह से एक्सपांड किया, पूरा फैलाया। वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको विदुर जी मिलेंगे और कुंती माता मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे भक्त मिलेंगे जो भगवान को मतलब बहुत चाहने वाले थे। जहाँ भी गए भगवान ने लोगों को जोड़ा, हमेशा धर्म की स्थापना की। और वहाँ पर भी जब आप देखेंगे कि महाभारत में भी अर्जुन ने अपने शस्त्र मतलब नीचे रख दिए थे, वो कंफ्यूज हो गया था कि अब मैं क्या करूँ। उस कंडीशन में भगवान ने
भगवत गीता का पाठ वहाँ पर पढ़ाया और भगवत गीता के पाठ पढ़कर मतलब उनका जो कन्फ्यूज़न था, उनका जो मतलब वो था, वो पूरा दूर किया। और जब अर्जुन ने मतलब धनुष उठाया और फिर ये महाभारत का युद्ध हुआ और फिर धर्म की स्थापना भगवान ने करी। क्योंकि पांडवों पर भी बहुत अत्याचार हुए थे, बहुत सारी दिक्कतें उनमें भी आई थी। तो हर जितने भी आप भक्त देखेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण की राधा, मीरा, उसके बाद द्रौपदी और जितने भी गोपियाँ थी सारी, मतलब जिसने भी भगवान को अंतरात्मा से अच्छे से मतलब पुकारा है, भगवान ने उसकी हमेशा सहायता की है। आप इसको यहाँ देखेंगे तो भगवान ने अंततः महाभारत की युद्ध के जरिए धर्म की स्थापना कर ही दी। और उसके बाद जब धीरे धीरे जब द्वापर का अंत हो रहा था, जब कलयुग आ रहा था, तो कलयुग में 125 साल की उम्र में भगवान ने मतलब जब अंततः पृथ्वी लोक तो छोड़ना ही था, तो पृथ्वी लोक छोड़ते समय उद्धव जी महाराज उनके सामने आए। उन्होंने पूछा कि भगवान जी अब तो आप चले जाएंगे, तो अब धर्म किसकी शरण में जाएगा और कहाँ पे किस तरह से लोग मतलब धर्म को मानेंगे, और किस तरह से आप चले जाएंगे तो फिर हम कैसे किस तरह से करेंगे। तो भगवान ने कहा कि आप घबराओ मत, ये जो धर्म का स्थापना रहेगी मैं इसको भागवत पुराण में डाल दूंगा। तो आजकल जो आप भागवत कथा सुनते हैं, वो भागवत कथा में ही भगवान का पूरा सार है। भगवान गए कहीं नहीं है, भगवान है यहीं पृथ्वी पर ही है, लेकिन भगवान ने भागवत कथा की जो मतलब रूप है वो ले लिया है। इसलिए आप उसको सुने, जितना आप इनसे टच में रहेंगे, जितना एक बाल्यकाल का एक चरित्र देखेंगे, आप उनका मतलब पूरा जीवन चरित्र देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिक उनके भक्ति को मतलब अनुभव करने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों आज भी मथुरा में जब जन्म उत्सव होता है या बहुत सारे भक्त जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मूर्ति देखकर ही आकर्षण हो जाता है। कभी कभी तो ये सुनते हैं कि जैसे जन्माष्टमी के दिन जब पर्दे खुलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, उस कंडीशन में भगवान खुद ही गायब हो जाते हैं अपने भक्तों के साथ। तो ऐसी मतलब रोचक घटनाएं भगवान बहुत सारी लीलाएं की हैं, जिससे आज कलयुग में भी भगवान के बहुत सारे ऐसे मतलब एक आइडियाज़, एक क्लूज़ मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण सही में है, आज भी है और हमेशा मतलब अपने भक्तों के साथ रहते ही हैं। लेकिन देखने का नज़रिया लोगों का अलग अलग होता है। तो जन्माष्टमी के इस त्यौहार में आपको भी भगवान की भक्ति को लेने की कोशिश करना है। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में अगर एक बार आप पड़ गए तो आप दुनिया में किसी काम के नहीं होते। तो सही बात है दोस्तों, एक बार चक्कर में तो पड़ना ही पड़ेगा कभी न कभी तो। इसलिए अगर आप जितनी जल्दी पड़ जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि दुनिया तो ज़्यादा काम की है नहीं, आखिरी में तो भगवान ही काम में आएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में आपको एक बार मथुरा वृंदावन जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए और बहुत अच्छे से उनकी भक्ति को अनुभव करना चाहिए। क्योंकि जितना आप उनके टच में रहेंगे उतनी आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, और जिस तरह से शुद्धिकरण होगा आपका जो माइंडसेट है वो भगवान के प्रति बहुत अच्छा होने लगेगा। जितना हो भागवत कथा सुनते रहें, जितना हो भगवान श्री कृष्ण का कथाओं को अनुसरण करते रहें। तो आज के दिन तो मैं आपको यही निवेदन करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बहुत अच्छे से मनाएं और अच्छे से आप मतलब जीवन में आगे बढ़े। सो धन्यवाद आपका।